देखिए, ये 2019 का एक मामला है जिसमें वो अपनी एक एड्रेस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। वो कुछ मामलों को लेकर के अटैक कर रहे थे, पॉलिटिकल अटैक। तब उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, नाम आपने सुने होंगे, जो इंडियन फ्यूजिटिव्स बाहर अभी भागे हुए हैं, इनका रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी ने कुछ इस तरह की बात कह दी थी कि आखिर सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। जिसके बाद उनके खिलाफ डिफेमेशन केस किया गया था। वहां के लोकल एक एमएलए थे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे यहाँ होती है, उनके मेंबर थे, उन्होंने इनके खिलाफ डिफेमेशन केस किया था। और तब से ये मामला चल रहा था। और अब फाइनली जाकर के उस केस में कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट किया, कहा कि भाई आप दोषी, यू आर फाउंड गिल्टी। और उसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 2 साल की, वो उनको अवार्ड की गई। हालांकि कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया, ये लोवेस्ट कोर्ट थी जिन्होंने ये जजमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने उसको 30 दिनों के लिए सस्पेंशन में अपने ऑर्डर को रख के इनको 30 दिन का वक्त भी दिया कि आप इसके खिलाफ हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि हमारे यहाँ रेलेवेंट सेक्शंस हैं कानून के जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन कॉन्विक्ट किया जाता है ऐसे किसी भी मामले में जिसमें सजा 2 साल से ऊपर की हो, या कम से कम 2 साल की हो, तो उनकी जो मेंबरशिप है, चाहे वो नेशनल पार्लियामेंट से या फिर स्टेट्स की असेंबली से, उसको रद्द कर दी जानी चाहिए। यहाँ पर उनको वो मियाद नहीं दी गई 30 दिनों की, जो जज ने अपनी तरफ से दिया कि आप इसके खिलाफ रिव्यू डाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर कानून को फॉलो करते हुए, टू दी कॉन्ट्री, लोकसभा जो हमारे यहाँ लोअर हाउस है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कहा जाता है, उनकी सेक्रेटेरिएट लोकसभा की तरफ से उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, उसको टर्मिनेट भी कर दिया गया। तो ये बैकग्राउंड था कि उनका वो स्टेटमेंट था। और उसका एक केस बनाया गया, डेफेमेशन केस, कि भाई आपने जो अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं इंडिया में, उनमें से एक आता है ये पर्टिकुलर सरनेम, कि आपने पूरे के पूरे जो है एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इसको कॉन्टेस्ट किया था, राहुल गांधी ने कहा था कि उनका बिल्कुल भी इरादा ऐसा नहीं था। उनके कहने का मतलब शायद ये था कि वो पर्टिकुलर केसेस का एग्जाम्पल दे रहे थे, और इंटेंट कभी भी एक कम्युनिटी को उनको निशाना बनाने का नहीं था। हालांकि कोर्ट ने उनके इन आर्ग्यूमेंट्स को नहीं माना और उनको सजा सुनाई, जिसके बाद उनका ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। जी नहीं, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन उनके डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपको ये टेक्निकली समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की गई है, दैट इज कनेक्टेड विद द कन्विक्शन, नॉट विद द सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग तो चलिए ठीक है, जो मौजूदा कानून है उसमें कहते हैं कि अगर कन्विक्शन और प्लस उसमें अगर आपने 2 साल की पनिशमेंट इनवाइट की है तो आपकी मेंबरशिप को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में जो सिस्टम है, उसमें दैट इज कनेक्टेड विद द कन्विक्शन। तो अगर राहुल गांधी को हायर कोर्ट वो अप्रोच करते हैं और हायर कोर्ट में उनको, से फॉर एग्जांपल, बेल उनकी एक्सटेंड कर दी जाती, तो उनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। उनको अपना कन्विक्शन, जो लोअर कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट किया है दैट यू फाउंड गिल्टी ऑफ दिस दिस दिस, वो आरोप जो उनपे साबित किए हैं कोर्ट ने, जब तक कि वो उसको क्वॉश नहीं कराते, तब तक वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकते या दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर ये स्टैंड करता है और अगर उनको रिलीफ नहीं मिलती है हायर कोर्ट से कम अगला जो जनरल असेंबली इलेक्शन, माफ कीजिएगा, जनरल इलेक्शन होने हैं पार्लियामेंट के 2024 में, कम से कम उसको राहुल गांधी कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है उनके लिए कि वो इसको क्वॉश करवाएं, क्योंकि अगर क्वॉश नहीं कराया तो आपके यहाँ भी होता होगा बाई पोल्स। हमारे यहाँ भी उस सीट पर जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक स्टेट हमारे यहाँ केरला, केरला की वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जहां के वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वहां से बाईपोल भी नहीं लड़ पाएंगे। बाईपोल की डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती हैं। तो ये एक मसला है, जब तक कि उनका कन्विक्शन क्वॉश नहीं होगा, ये पूरा मामला उनके खिलाफ हायर कोर्ट क्वॉश नहीं करता, तब तक उनको राहत नहीं मिल पाई। देखिए, यस, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से जरूर थी कि पहले, अब से कुछ महीनों पहले, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके, या फिर ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी का मसला लगातार उठा करके पिछले कुछ हफ्तों से राहुल गांधी ने अट्रैक्शन इनवाइट करने की कोशिश की कि ऑपोजिशन का एक चेहरा बड़ा वो जरूर है। जरूर खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, एकदम राहुल गांधी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोपहर में, जिसमें उन्होंने खुल करके कहा है कि मुझे आप चाहें तो परमानेंटली बैन कर दें पार्लियामेंट से, लेकिन मैं इन मसलों को उठाना बंद नहीं करूंगा। मैं लोगों के मसलों को उठा रहा था, मैं इन मसलों को उठा रहा था। और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं, दिस इज हिज एलिगेशन जो मैं यहाँ रिपीट करने वाला हूँ, कि भाई मैं लगातार सवाल पूछ रहा था नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच में क्या संबंध है, अडानी समूह में क्या संबंध है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार एलिगेशन लगा रही है, क्योंकि मैं इस सवाल को बार बार उठा रहा था।
इसलिए मेरी वॉइस को साइलेंस करने के लिए, मेरी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने मेरी मेंबरशिप ले ली। कोई बात नहीं, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। तो ये जरूर एलिगेशन है कांग्रेस पार्टी का कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत किया गया है। हावेवर जजमेंट कोर्ट का है और उनके पास ऊपर के लीगल ऑप्शंस अभी हैं अप्रोच करने के। लेकिन यस, आपकी बात सही है, कांग्रेस पार्टी ये अलेज कर रही है कि जो मामला 2019 का था और तकरीबन एक साल इस मामले पर कोई मूवमेंट नहीं हुई, जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट थे उसने भी इस पे स्टेटस को ले लिया था। फिर जज बदल गए उस कोर्ट के। कांग्रेस का ये कहना है कि जब जज बदल गए उसके बाद दोबारा से इस मामले को टेकअप किया गया और ऐसे समय पर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उस मामले को बहाना बना करके, जिसमें 2019 से लेके अब तक सुनवाई चल रही थी और कुछ हो नहीं रहा था। तो ये कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और खुल करके उन लोगों ने आरोप लगाया है कि ये पॉलिटिकल मामला है, वेंडेटा है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि इसको पॉलिटिकली लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसको लीगली भी चैलेंज करने वाली है कांग्रेस पार्टी। और पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट करे जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। खुद प्रियंका गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने वाले हैं। तो कांग्रेस का आरोप है कि ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है और इसका जवाब हमें पॉलिटिकल वे में जरूर देना है और इसकी लड़ाई पॉलिटिकल होगी। दो ऑफ कोर्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि दे आर अप्रोचिंग द हायर कोर्ट ऑल्सो। देखिए, इंडिया की तो मैं अपने देश की बात कर सकता हूँ। यहाँ का जुडिशियल सिस्टम बहुत रोबस्ट है। मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल इंटेंट के आगे जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया झुकता है या सबवर्ट होता है। आखिरकार जनरली मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, अगर कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामले होते भी हैं तो अल्टीमेटली द हाईएस्ट स्क्रूटनी जब होती है तो वो उसमें सक्सीड नहीं कर पाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई डर है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ या किसी भी लीडर के खिलाफ कोई नाइंसाफी किसी पॉलिटिकल नेगेटिव एजेंडा के साथ किया जा रहा है तो वो विथस्टैंड करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नीचे की अदालत में कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऊपरी अदालत में जब मामला सुप्रीम कोर्ट वगैरह एपेक्स कोर्ट में जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वहां तो चीजें आपको स्टैब्लिश करनी पड़ती है। हाउएवर व्हेन यू से इमरान खान और राहुल गांधी का केस देखें, दोनों में एक बड़ा बेसिक फर्क है, वाइसी वर्सा है। आपके यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट रूल कर रही है और इमरान खान उनको चैलेंज कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक पूरा इंटायर ऑपोजिशन को कोशिश की जा रही है आपस में साथ लाने की। ये बड़े छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो इकट्ठा एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकें। और यहाँ पर केस कैसे फर्क है कि जो रूल कर रहा है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ रूल कर रहा है। तो फर्क है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों केसेस को हम इक्वेट कर सकते हैं। वहां की अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, यहाँ की अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज हैं। बट नो डाउट राहुल गांधी ने कुछ ऐसे मसले उठाए थे जिसको लेकर के दोनों ही पॉलिटिकल मेन पार्टीज के बीच में ऑल्टरकेशन बहुत लंबे समय से चल रहा था। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन है कि शायद वही वजह है कि इन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया जिसकी वजह से उनके ऊपर दूसरे किसी मामले में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और इसको अब वो पॉलिटिकली भी लड़ेंगे और लीगली भी टेकअप करेंगे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।